banking partner State Bank of India. Automobile of choice Mahindra Pickup Bharat ka number 1. Logistics solution partner BLR Logistics. Airline partner Kingfisher Airlines. Beverage partner On Juice Motive, more passion just On Juice. Online partner YourStory.in. Multiplex partner INOX, Live the Movie. Trade partner Exchange for Media and Impact. Corporate Financial Advisor Centrum. ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन इन ख्वाबों को हकीकत में बदलना भी उतना आसान नहीं, क्योंकि इनके रास्ते में होते रुकावटें, और इन्हीं रुकावटों को दूर करने का एक जरिया है छोटा बिजनेस बड़े सपने बन जाओ अभियान, जहां पर मौजूद है हमारी जूरी आपकी मदद करने के लिए, और उनकी अगुवाई कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप के कर्ता किशोर बियानी, जिन्होंने ना सिर्फ सपने देखे, उन्हें सच करके भी दिखाया। किसने सोचा था कि फैमिली के टेक्सटाइल बिजनेस को ये इतना बिग बना देंगे कि देश भर में इनका नाम मशहूर हो जाएगा। पैंडलून शॉपी से शुरुआत करके आज ये इंडियन बिजनेस का एक नया फीचर बन गए हैं। इनके बिजनेस की सोने की चिड़िया देश भर में पंख फैला चुकी है और नई उड़ान भर रही है। हमारे पहले पैनलिस्ट किशोर बियानी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में इन्हें कौन नहीं जानता। फ्यूचर कैपिटल होल्डिंग्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पद संभालते हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का हुनर तो इनमें जैसे बसा हुआ हो। हमारी जूरी के दूसरे पैनलिस्ट धनपाल जवेरी, ये लगभग 30 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं एसएमईज के विकास में। एसबीआई कॉर्पोरेट सेंटर की एसएमई बिजनेस यूनिट के असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जिनका दिल जीत लेना किसी भी उभरते कारोबारी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ये है हमारे तीसरे पैनलिस्ट एब्राहम ईसो। मकिंजी की पार्टनर होने के अलावा ये कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कंज्यूमर गुड्स, रिटेल और मीडिया। इनका मानना है कि कंपटीशन ही आपको जीतने के लिए प्रेरित करता है। पेश है अगली पैनलिस्ट इरीना विक्टर। तो आज किनके सपने सच होते हैं, आइए मिलते हैं हमारे पहले कंटेस्टेंट से। एक छोटे से मुकाम से एक बड़ी सी मंजिल तक पहुंचने का जब हो सपना, तो मेहनत से डरना नहीं चाहिए। भाविका प्लास्टिक के कामेश्वर राव ने इस बात को अपना मोटो बनाकर शुरुआत की अपनी कंपनी। फिर अपनी कंपनी की 2 सिस्टर कंसर्न्स बनाकर टर्नओवर को उन्होंने दुगने से भी ज्यादा कर दिया। आज ये चाहते हैं अपने टर्नओवर को 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ाना और हिंदुस्तान के 10% लोगों को अपना कस्टमर बनाना। देखते हैं हमारी जूरी कामेश्वर की इन सपनों को सच्चाई में बदलने के लिए तैयार होती है या नहीं। Hi to everybody. I am Kameshwar Rao, Managing Director of Bhavika Plastic Private Limited, Hyderabad. I am a first generation entrepreneur, came from agriculture family background. Presently we are in manufacturing of plastic mold articles like furniture to Nilkamal, household articles, Tupperware and Videocon, Wipro, Asian Paints, different applications. We started our unit in the year 2005 with a turnover of 4 crore. In the span of 3 years, I make the company to turnover of 23 crores. So Bhavika Plastic is concerned. Depending upon my customer requirement and their expansion program, I established 1 more 2 units as a sister concern to this group. I made turnover to 35 crores till 2009. धनपाल जवेरी कामेश्वर के आइडिया से खुश हैं, पर क्या कामेश्वर उन्हें पूरी तरह से इम्प्रेस कर पाएंगे? क्या वो हर सवाल का सामना कर सकेंगे? This is an industry where right now you have proven yourself on the B2B side. Have you thought about how you will actually, start? Because while one can dream and have a big vision, what is the path to that vision? Can you talk a little bit more about that? In fact, after 3 years experience, I started a package. I entered in the packaging division, like Nanopet. So, as per my analysis, in the coming days, what is going to become a very, very essential, and the quality what is going to become a very big problem for everybody. So, convey the good quality water packaging is required. In the packaging, my product, what I selected, competition will be there. There can't stop the competition. But the product जो choose किया मैंने, perennial, it generates after taking the 1 liter water with the journey, to throw away a bottle, again 1 more bottle requirement is there.
based on the demand, I can't stop the people to enter the business. Definitely people will enter the business. Only one thing, I have to increase my demand by virtue of my product, my brand, my cost. Which is the largest plastic consumer goods company or a packaging company? No, in the furniture application is concerned, Nilkamal is the Asian. What is the turnover of any 450 company? crores, sir. Yeah. किशोर बियानी जानना चाहते हैं कि कामेश्वर में ऐसी क्या बात है कि उन्होंने इतने बड़े टर्नओवर का सपना देखा है। You are talking about 20,000 crores of business. Yes, sir. So what is there in you? Okay, you can do 20,000 crores of business because you are not yet consumer centric at all. You have just been doing B2B business. You have some expertise on manufacturing. You impressed us when we came to Hyderabad, but today you are disappointing us by talking something which is probably It's 20,000 not understandable. Yeah. 20,000 crores instant, I may not reach, right? Maybe 10 years, 20 years I give you The also. line of product what I'm selecting here. But you have not proven yourself in B2C yet. It is solid excellence, sir. I got No, but very good. that auto must be a crore worth. No, whatever the B2C, I started the product, well acceptable in the market. I'm doing very good, reasonable sales in that product. But whatever products I am thinking the 2000 crores, Nilkamal grown in particular furniture. They never focus because of growth is good. They are doing in the furniture. What I am thinking, the capital equipment is same. By investing 110 lakh investment, I can get one more die of Anyway, different products. No need to invest crores for the capital equipment. Mr. Rao, like you, there are hundreds, maybe thousands of plastic entrepreneurs. SBI may have possibly funded not less than 1,000 entrepreneurs in plastics. Sir. लगता है धनपाल जवेरी कामेश्वर की प्रेजेंटेशन से ज्यादा खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि उनके जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन मौजूद हैं। What we are looking at is what makes you different from all these other thousands who are there in the country. Are you competing on price? Are you competing on innovation? Are you competing in a particular market space? Because you talked about AP as a market, you know. So what we are unable to understand, you don't seem to have clarity in terms of how you want to get anywhere close to, or even, you know, tripling or quadrupling your turnover from where you are. By making a product or criticizing somebody's product doesn't make you smarter in any which way. My idea is not to criticize or No, not but to. you have been saying it. Your idea is not to criticize, but you believe that because nobody else has been doing it well, Not or that see, product they- which is they- coming in market is not good. The way ice creams are written is not the best. But we are all happy as a consumer. Let me ask you one question, Mr. Rao. अभी आप 23 करोड़ है आपका टर्नओवर, 35 करोड़। अगर आपको इसको 100 करोड़ में ले जाना है अगले 2 साल में, तो मैं एक कंज्यूमर हूँ, आप मुझे ये बताइए आपके नैनो पेट में ऐसा क्या है कि मैं आपका नैनो पेट खरीदूँ? So now P2P, next is P2C. Now directly I am going to consumer. I am going to packaging solution to like MNC, like Coca-Cola. I am going to supply the pre-pump. I am going to confectionery, ITC. Directly I not came to second stage. First stage I gone to direct consumer. Second, for the consumer back-end packaging requirement I am taking care in the second stage, second level. What do you expect from us? If you convince, I want to work in detail way about this concept to join you as taking your mentoring and partnership and every aspect of your strengths to our little what we are to take this dream into reality. इतनी कमजोर प्रेजेंटेशन के बाद अब जूरी कामेश्वर के लिए क्या फैसला करेगी? जजेस, हैदराबाद में भी हमने मिस्टर राव को देखा था, वहां पर इनका प्रेजेंटेशन बहुत इम्प्रेसिव था, लेकिन आज आपके रिएक्शंस देख के मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मिस्टर राव, आपने हमें थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। आपने हैदराबाद में एक बहुत क्लियर स्टोरी बताई थी। आप आंध्र प्रदेश में हैं, आपकी सप्लाई चेन बहुत बढ़िया है, आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू विन। यहाँ आके आपने एक नई स्टोरी बताई, अच्छी स्टोरी है मगर बिलीवेबल नहीं है। इसके पहले कि किशोर आपको अपना वर्डिक्ट बताएं, हम आपसे ये बोलना चाहते थे कि अगर हम आपको 2 मिनट दें तो आप क्या हमें क्लैरिफाई करके एक बार और बता सकते हैं कि आप ये धंधा कैसे बढ़ाएंगे और पैसे कैसे बढ़ाएंगे? वी वांट टू गिव यू अनदर चांस, यू हैव 2 मिनट्स इफ यू वांट इट। ऐसा छोटा बिजनेस बड़े सपने के मंच पर पहली बार हो रहा है। किसी कंटेस्टेंट को हमारी जूरी से मिला है एक और मौका। जूरी ने कामेश्वर को दिए हैं 2 मिनट। क्या ये 2 मिनट बदल देंगे कामेश्वर की किस्मत? क्या ये 2 मिनट उन्हें अपने सपने के पास ले जाएंगे? ये देखेंगे हम इस ब्रेक के बाद।
इस अक्षय तृतीया पर सोने में निवेश SBI गिफ्ट्स के जरिए करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। Business travel. Without the travel. Cisco Telepresence. Learn more at cisco.in/newwave. The joys of young India. 3, 2, 1. देखिए, सड़कें ऐसी कि एक कदम भी ना चला जाए, फिर भी चलता है। दफ्तर ऐसे जहां सिर्फ नोट की भाषा चलती है, आमा फिर भी चलता है। रोजगार नहीं मिलता, धंधा नहीं चलता, फिर भी चलता है। पर अब फैसला करेंगे लोकसभा चुनाव 2009 कि क्या जैसे चलता है वैसे ही चलेगा इंडिया या बदलेगा इंडिया। बजाज आलियांज प्रेजेंट्स क्या बदलेगा इंडिया, सिर्फ CNBC आवाज पर। ये प्रस्तुत करता है बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस SMS सुपर at 56070। प्रायोजक है वोल्टास, जैसे इंडिया का दिल वैसे इंडिया का AC, और इंडिया टुडे, देश की भाषा में देश की धड़कन। छोटा बिजनेस बड़े सपने में आपका एक बार फिर स्वागत है। पहली बार इस स्टेज पर हैदराबाद के कामेश्वर राव को हमारी जूरी ने दिया है एक और मौका अपने आइडिया को प्रेजेंट करने का। क्या कामेश्वर 2 मिनट के समय का सही इस्तेमाल कर पाते हैं? आइए देख लेते हैं। तीनों जो प्रोडक्ट हम जो बोल रहे साहब, एक ही आदमी एक किट ऑफ ऑल दी प्रोडक्ट्स कोई भी नहीं बना रहा। अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट है। एवरीबडी ग्रोन वेरी हाई ग्रोथ इन देयर रेस्पेक्ट टू सेगमेंट। हम ऐसा बनाना चाहिए मिक्सअप करके एक ही ब्रांड बचपन से लेके एंड ऑफ द लाइफ तक ब्रांड के साथ। आई वांट टू एस्टेब्लिश द ब्रांड अलोंग द प्रोडक्ट टू एंड ऑफ द लाइफ। बट आई डोंट थिंक सो वी आर कन्विंस्ड विद योर कंज्यूमर स्टोरी। अगर मैं आपके हिसाब से कैलकुलेशन करने लग जाऊं तो मैं इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो जाऊंगा रातों रात। तो क्योंकि हमारे पास इतनी दुकानें हैं, इतने कस्टमर है, वो लोग सिर्फ प्लास्टिक की 200 रुपये की कंज्यूम करेंगे, बाकी आइटमें हम इतनी बेचते हैं वो सब कंज्यूम करेंगे, तो हमसे बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता इस दुनिया में। किशोर बियानी की आवाज से तो ये लगता नहीं कि कामेश्वर ने इस दूसरे मौके का फायदा उठाया है। वी आर नॉट कन्विंस्ड टू बी वेरी ऑनेस्ट, and we were convinced with your original idea कि can you work on a particular supply chain efficiency or something which you are not wanting to, you want to move different in life. I don't think so this idea has support with this jury. हमारी जूरी कामेश्वर से सहमत नहीं है और उन्हें यहाँ से लौटना होगा खाली हाथ। आज से पहले शो में किसी भी कंटेस्टेंट को लगातार 2 बार जूरी का सामना करने का कोई मौका नहीं मिला, लेकिन कामेश्वर राव की बात फिर भी नहीं मनी। हमारे अगले कंटेस्टेंट मुंबई से हनीश थेरवानी, उनका क्या होगा देखिए। हनीश ट्रेडिशनल लोकेशंस में गिफ्टिंग को अपना बिजनेस आइडिया बना चुके हैं और उन्होंने ये शुरुआत कॉर्पोरेट्स के साथ कर दी है। हेलो, मेरा नाम हनीश है। मेरे फर्म का नेम ओकेजन्स है। बेसिकली मैं पूजा किट्स बनाता हूँ सारे ओकेजन्स के लिए। और सारे ओकेजन्स मतलब जो भी ट्रेडिशनल ओकेजन्स है, लाइक इट्स बेसिकली इसका मोटो है कि ट्रेडिशनल ओकेजन्स, एथनिक गिफ्ट्स और एथनिक प्रोडक्ट्स है। ये जो प्रोडक्ट्स है काफ़ी नीश प्रोडक्ट्स है और क्लियरली इसमें काफ़ी सोच आपने डाली है। आपके जैसे शायद 2-3 और भी 2 जन और है इंडिया लेवल पे, 2 जन और है जो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दे रहे हैं।
और आपने ये जो स्ट्रैटेजी है कि कॉर्पोरेट गिफ्टिंग से चालू की है वो अच्छी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वहाँ सीधे वॉल्यूम्स मिलते हैं आपको, लार्ज कस्टमर एक साथ मिल जाता है और काफ़ी घरों में ये बिखर जाता है, तो प्रोडक्ट अवेयरनेस और नॉलेज भी बढ़ जाता है। लेकिन अभी जो आप करने को जा रहे हो कि आप एक पूरा एक नया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और चेन कोशिश कर रहे हो, रिटेल में जा रहे हो, रिटेल में इन्वेंट्री का बड़ा इश्यू होगा, कैसे सेल करेंगे आप रिटेलर्स को, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो आपने उसका सोचा है कि कैसे आप ये? बेसिकली टारगेट तो ये था, जितने लोगों से भी सुना हुआ था, कि आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ो कि जो हर एक शॉप पे जाता हो, हर एक किराने के शॉप पे जाता हो। हनीश का मानना है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर साथ हो तो हर तरह की मार्केट में घुसना आसान हो जाएगा। हनीश ने जूरी को बताया कि उन्होंने डिजाइनिंग से लेकर पैकेजिंग तक अपने गिफ्टिंग बॉक्स का सारा काम खुद किया है, और उन्होंने जूरी को यह भी बताया कि उन्हें कंपटीशन के मार्केट में आने से पहले मार्केट को कैप्चर करना है। आपकी यहाँ पे इस हम लोगों के साथ क्या एक्सपेक्टेशन? मैं बहुत छोटा हूँ, इतना बड़ा भी नहीं हूँ, पर मेरे को ऊपर आने की बहुत लालच है, आई कैन से दैट। तो ब्रांड बिल्डिंग, मैं आपको कांटेक्ट करूँ, आपका बहुत अच्छा बिजनेस है सर, ये आप कॉर्पोरेट गिफ्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स तो वैसे भी आउट ऑफ रीच है बिकॉज रिसेशन चल रहा है, एंड बट स्टिल यू वांट टू गिफ्ट, आपको गिफ्ट करना ही है, तो आप ये क्यों लेते हो? ठीक है, ऐसे मैं 10 लोगों के पास जा सकता हूँ। नाउ मतलब ये मेरे लिए टाइम है व्हेन आई कैन रीच टू द बिगेस्ट मार्केट, सबसे बड़े मार्केट में इंडिया में, थ्रू रिटेल आउटलेट्स। दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अनिश, आपका प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, 28% मार्जिन है आपका सपना क्या है? सपना है मतलब, व्हाट इज योर ड्रीम? इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिटेबिलिटी, राइट? योर बिजनेस इज वेरी स्मॉल इन साइज। इट इज। तो अगर आप 3, 4 या 5 साल आगे देखें तो आपका सपना क्या है? सब लोग शायद ऐसे ही बोलते हैं कि थोड़े टाइम में ज़्यादा पैसा कमाना है, मैं भी यही बोलता हूँ। बहुत लेट स्टार्ट किया लाइफ में, मेरे फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, मैं सर्विस इंडस्ट्री में था बट ज़्यादा कुछ गेन नहीं कर पाया। हमारी फैमिली थोड़ी डाउन ट्रैक पे थी, तो उसकी वजह से मेरे को ऐसा कुछ सोचना था कि वापस ट्रैक पे आना है, एंड सिंस आई मैरिड तो फ्यूचर भी प्रोजेक्ट करना है। हनीश ने जूरी के सामने पार्टनरशिप का प्रस्ताव रखा है, पर क्या हमारी जूरी इस प्रस्ताव पर अपना मोहर लगाएगी? जूरी, हमारे आज के जो कंटेस्टेंट खड़े हैं ये सिर्फ बिजनेस नहीं करते, साथ में पुण्य भी कमा लेते हैं, तो ये सोचकर अब अपने क्या फैसला किया है ये बताएं। नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ है, बट हमारे को आज एक प्रोडक्ट नज़र आया जो कि एक हमारे सुपरमार्केट में एक प्रोडक्ट बन सकता है, SKU जिसको बोलते हैं, जो है शगुन का प्रोडक्ट। दूसरा आइडिया कि हमारा जो ब्रांड है फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस, उसका बेसलाइन है एक शगुन जिंदगी के नाम। तो हम आज हमारी टीम से बात करेंगे कि ये शगुन की किट हर इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ जा सकती है क्या? तो इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, तो शायद कुछ जरूर करना चाहेंगे हम साथ में इनसे। तो इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, मेंटरशिप? इनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, इनको पार्टनरशिप की जरूरत है। चलिए, पार्टनरशिप इट इज। मिस्टर बियानी, मैं चाहूंगा कि आप पार्टनरशिप का ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर फिरवानी को दें। ओके, ऑल द बेस्ट। जूरी ने हनीश का प्रस्ताव मंजूर किया है और उससे दी है पार्टनरशिप। अब हनीश के सपनों को मिला है किशोर बियानी का साथ। तो आपने जो कुछ सोचा था, जो आपको मिल सकता था यहाँ से, वो पूरा मिल चुका? वो पूरा मिल चुका, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें सेटिस्फाइड भी हो गई और काफ़ी हद तक चीज़ें मिल गई जो चाहिए। बिग बाजार में आपका प्रोडक्ट बिग बाजार में भी आ जाएंगे और काफ़ी जगह रिटेल आउटलेट्स में और भी आ जाएंगे फीचर ग्रुप के सारे, तो डेफिनेटली सेटिस्फाइड। Very romantic. ये क्या आजकल SMS पे SMS, फोन पे फोन है? दुनिया भर में स्लो डाउन, हर जगह कटबैक, तो तुम हो कि हेलो हेलो। प्यार में कटबैक्स नहीं होने चाहिए। अब आपके उपयोग अनुसार खास आपके लिए ऑफर्स। माई एयरटेल माई ऑफर के लिए कॉल 12131। अपना समय सपने साकार करने में लगाएं, ना कि बैंकिंग में। चुनें अपने बैंकिंग का तरीका, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
पीसी ज्वेलर्स, शुद्धता की सुनहरी परंपरा। इस अक्षय तृतीया पर सोने में निवेश एसबीआई गेट्स के जरिए करें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। नन्हे बचपन से लेकर कॉलेज के महत्वपूर्ण दिनों तक हम जिंदगी की राह दिखाते हैं। हाँ, हम पढ़ाते हैं। महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। Life gives you what your heart desires. The new Desire from Maruti Suzuki, the heart car. बड़े मेडिकल बिल? थोड़ा सिंपल सोचो नेशनल इंश्योरेंस के मेडिक्लेम इंश्योरेंस के साथ। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस और कैशलेस सेटलमेंट। सिंपल। हमारे अगले कंटेस्टेंट हैं धर्मेश शाह। इनकी कंपनी गुडविन एजुकेशन विदेश जाने वाले विद्यार्थियों की सहायता करती है। इन्होंने जूरी के सामने एक बहुत ही अनोखा प्रस्ताव रखा। हमारी ये ख्वाहिश है कि समग्र भारत में जो विद्यार्थी उच्च अभ्यास के लिए जाना चाहते हैं उनकी हम कुछ सहायता कर सकें, क्योंकि इट इज सेड दैट जो ज्ञान आपके पास है वही आपकी पहचान है, और उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। मुझे कहा गया है कि आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, तो मैं तो अहमदाबादी हूँ, और अहमदाबादी के लिए तो ये कहावत है मुफ्त में जो भी मिले वो सब लेने का, तो वो लेने में आया हूँ। धर्मेश ने हमारी जूरी को हंसा भी दिया। देखते हैं कि इनके सपनों को किशोर बियानी का साथ मिलता है या नहीं। धर्मेश भाई, आपने जो ये बिजनेस चालू किया है, ये बिजनेस तो काफ़ी लोग काफ़ी शहर में ये कर रहे हैं, और जिस तरह आपने गुजरात में मार्केट लीडरशिप पाई है, आपका स्ट्रैटेजी क्या है? जहाँ तक यूके और ऑस्ट्रेलिया का सवाल है, वहाँ यूनिवर्सिटी दे आर पेइंग कमीशन टू द एजेंट, तो यूके और ऑस्ट्रेलिया के लिए सही है ये बात। लेकिन जहाँ तक यूएसए की बात आती है, उन्होंने बहुत ही कम कंसल्टेंट है जो यूएसए का काम करते हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च करेंगे तो यू कैन फाइंड आउट कि इंडिया में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि यूएसए के लिए पूरे इंडिया में मैं ही काम कर रहा हूँ। वो सब जैसे आपने बताया लोकल लेवल पे सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम लोग आगे इसलिए है कि इसमें से एक या दो व्यक्ति होंगे जिन्होंने नेफ्सा अटेंड किया है। नेफ्सा इज अ नेशनल एसोसिएशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट एडवाइजर। दूसरी बात, पर्सनली खुद हमने 180 यूनिवर्सिटीज की विजिट की है। कई स्टूडेंट होते हैं जो 80% के ऊपर हो तो ही उनको एडमिशन मिलता है। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती है कि 60 to 80% जो आपके मार्क्स हो तो एडमिशन मिलता है। कई यूनिवर्सिटी बोलते हैं ऑलवेज वेलकम यूनिवर्सिटी, तो जो कुछ भी हो एडमिशन मिल जाता है। तो वी हैव एनालाइज ऑल द यूनिवर्सिटीज इनटू दिस 3 कैटेगरीज। गुजरात में 48% नेट मार्जिन पे आप काम कर रहे हैं, क्योंकि गुजरात में कमाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो आप कैसे कर पाते हैं ये? आपने सही बोला है। इसमें भी एक अहमदाबादी एटीट्यूड रहा है। इसमें ऐसा है कि आप यूएस की एक यूनिवर्सिटी में, कस्टमर भी अहमदाबादी है ना, तो कैसे आपको पैसा दे रहे हो आप? उसमें भी उनका एक स्ट्रेटेजी है, कस्टमर का भी अहमदाबादी स्ट्रेटेजी है। उसमें ऐसा है कि एक यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हो तो $50 इज अ मिनिमम एप्लीकेशन फी, तो उसको आप मिला लो तो 2500 रुपया हो गया। उसका टॉफेल जीआरई स्कोर भेजना पड़ता है, उसका अगेन $30 होता है, दैट इज समथिंग 1500 रुपीज, और 1000 रुपया कुरियर का लगता है। तो ईच एंड एवरी यूनिवर्सिटी दे अप्लाई, वो लोगों को 5000 रुपया खर्च करना पड़ता है, और वो लोगों का एडमिशन का गारंटी है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं कि 10 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं, तो 10 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो 50,000 का खर्चा कर दिया। उसकी जगह हम ऐसा बोलते हैं 12,500 हमको दो, एप्लीकेशन फी हम वेव कराते हैं यूनिवर्सिटी से, कोरियर वाले के साथ टाइप करके आपको 500 रुपये में कोरियर भेज सकते हैं आप, और आपको और कोई खर्चा नहीं करना है। टॉफेल जीआरई जो है वो देने से पहले हम लोग तय करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो, तो वो यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो 4 यूनिवर्सिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे वो स्कोर पहुँच जाते हैं।
तो बाई पेइंग 12,500 वो 50,000 का काम हो जाता है। दूसरा, हम लोग उनको गारंटी I-20 देते हैं, दैट इज एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द US यूनिवर्सिटी। सो दैट इज द रीजन कि हम लोग क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं। शायद अब तक धर्मेश न सिर्फ किशोर बियानी बल्कि बाकी जूरी मेंबर्स को इम्प्रेस करने में कामयाबी पाई है। What is your main cost of operation? कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन में ऐसा है कि इसमें जैसे इट्स अ प्योर कंसल्टेशन बिजनेस, सो वी हैव टू जस्ट स्पेंड ऑन द स्पेस एंड द एडवर्टाइजमेंट, नथिंग मोर देन दैट। तो आपका अगर व्हाट विल बी योर नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट सेंटर खोलना हो तो कहाँ खोलेंगे आप? नेक्स्ट सेंटर गए डेफिनेटली बॉम्बे। कितनी जगह चाहिए आपको बॉम्बे में सेंटर खोलने? बॉम्बे विल रिक्वायर minimum 3 offices considering the geographical area, and the offices should be at least of a reasonable about 1,000 square feet, if not 1,500. That's the minimum space required. Yeah. धर्मेश ने अपने प्रस्ताव में कहा कि वो अपना अगला ऑफिस मुंबई में खोलना चाहते हैं, वो भी एक नहीं 3। देखते हैं हमारे आखिरी कंटेस्टेंट के लिए जूरी ने क्या फैसला किया है। जूरी अब आपकी बारी है। अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी थी हमारे लिए, और जब हमने देखा कि हम क्या दे सकते हैं, पहले हमने देखा कि फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस है हमारा, क्या हम वो कुछ कर सकते हैं, हमारा इंश्योरेंस का बिजनेस है कुछ कर सकते हैं, मॉल इंस्टीट्यूट बनाना जा रहे हैं हम लोग काफ़ी मॉल्स में, उधर कुछ कर सकते हैं। बट बाद में ऐसा एहसास हुआ कि फॉरेन एक्सचेंज के कमीशन इनको हमसे ज़्यादा मिलते होंगे, इंश्योरेंस के भी कमीशन इनको हमसे ज़्यादा मिलते होंगे, इंस्टीट्यूट में हम जगह उनको सस्ती भी नहीं दे पाएंगे। ये पहले प्रत्याशी हैं जो कि सर्वगुण संपन्न है, और आज हम कुछ सीख के जा रहे हैं, क्योंकि 48% मार्जिन अहमदाबाद में कमाना इटसेल्फ इज अ ग्रेट अचीवमेंट। तो मैं समझता हूँ हम लोग आशीर्वाद के सिवा तो आज इनको कुछ नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये बहुत बड़ा एंडोर्समेंट होगा। हमारे यहाँ पे और कोई कंटेस्टेंट या कैंडिडेट आज तक नहीं आया है जिन्होंने हम देना चाहते हैं फिर भी कुछ दे नहीं पा रहे हैं। किशोर बियानी ने सुना दिया है अपना फैसला। हमारे इस साल के आखिरी कंटेस्टेंट यहाँ से खाली हाथ वापस जाएंगे, लेकिन इसलिए नहीं कि जूरी उनसे सहमत नहीं थी, इसलिए क्योंकि आज जूरी ही उनसे यहाँ पर कुछ सीख कर वापस जा रही है। आज हमारे शो में पहली बार एक ऐसे कंटेस्टेंट मिले जिन्होंने अपने विजन से जूरी को सिर्फ चौंकाया नहीं, जूरी इंक्लूडिंग किशोर बियानी का मानना है कि आज वो यहाँ से कुछ सीख कर वापस गए। वहीं दूसरी तरफ कामेश्वर राव, जो हैदराबाद में जूरी को कर पाए थे सुपर इंप्रेस, आज उनके बात नहीं बने। जिंदगी का ये एक और रूप है। हमारे इस शो का सफर फिलहाल यहीं पे खत्म होता है, लेकिन आप सपने देखना मत छोड़िए, क्योंकि सपने नहीं देखेंगे तो वो सच कैसे होंगे। कीप ड्रीमिंग एंड गुड बाय। State Bank of India, Automobile of Choice Mahindra Pickup Bharat ka number 1, Logistics Solution Partner BLR Logistics, Airline Partner Kingfisher Airlines, Beverage Partner On Juice, More Taste, More Passion, Just On Juice, Online Partner YourStory.in, Multiplex Partner iNox, Live the Movie, Trade Partner Exchange for Media and Impact, Corporate Financial Advisor Centrum.